हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके साथ तीसरे दिन की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैंने आपसे दो सेंटेंस रखकर पूछा था। एक सेंटेंस था यदि मैं पढ़ता तो समझा दिया होता, और दूसरा अगर मैं लड़ता तो सबको हरा दिया होता। तो पहला सेंटेंस है यदि मैं पढ़ता, इफ। पहला बात है तो सर सबसे बड़ी बात है कि वहां पर हरा दिया, समझा दिया होता, हरा दिया होता, दैट मीन्स बात हो रही है पास्ट की। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे करें, तो बिल्कुल आपको पता है कि क्लास ऐसे ही चला रहे हैं जैसे कि क्लास में चलता है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास चलता है, बिल्कुल उसी तरह चला रहे हैं। ठीक है सर, अगले क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ एरर्स लेकर आऊंगा, एकदम डिजिटली मस्त मजा आएगा सॉल्व करने में। सर वर्ब का कंडीशन सीख लीजिएगा, 1 2 एकदम सेकंड्स में ना उड़ा तो बोलिएगा, यही कंडीशन बस याद रखिएगा। अगर इतना आपने पढ़ा है तो जितने भी उड़ के क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले में आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। यदि मैं पढ़ता, इफ आई हैड, आप जानते पढ़ना का होता है रीड या स्टडी। ठीक है, तो स्टडी अगर बोलेंगे तो स्टडीड कर सकते हैं, स्टडीड। और अगर पढ़ने के सेंस में बोलेंगे किताब के सेंस में, तो आप रीड को रीड भी रख सकते हैं, यानी दोनों कर सकते हैं। रीड को रीड रखिए, स्टडी को स्टडीड कर दीजिए, दोनों पढ़ना होता है। एक सिलेबस की बात होती है और एक पढ़ने, किताब पढ़ने की बात होती है। तो इफ आई रीड से ज्यादा अच्छा होगा स्टडीड कीजिए। आप बच्चे हैं नहीं तो स्टडी करते हैं ना। इफ आई हैड स्टडीड, मैं सबको समझा दिया होता, कॉमा देगा, आई वुड हैव मेड समझाना का होता है मेड हिम अंडर, किसको, सबको, मेड ऑल अंडरस्टूड, सॉरी अंडरस्टूड नहीं होगा, अंडरस्टैंड होगा सर। मेड के बाद भी वन आता है, ध्यान रखेंगे। अंडरस्टैंड पहला। दूसरा बताएंगे यदि मैं लड़ता तो सबको हरा दिया जाता। तब तक मैं एक सेकंड के लिए बनाइएगा, सेकंड वाला बनाइएगा। बनाइएगा। देखिए सेकंड का, यदि मैं लड़ता तो सबको हरा दिया जाता। इफ आई, सेम वही प्रोसेस, हैड फाउट, कॉमा आई वुड। आपको पता है वुड के साथ हैव लगाएंगे सर। और हराना का इंग्लिश होता है डिफीट, और डिफीट का भीतर जो है डिफीटेड। डिफीटेड किसको हरा दिया था? सबको, एवरीवन, एवरीवन। तो सर इस तरह आपका कंडीशनल होता है सर। कंडीशनल दो तरह के आपको पढ़ाए गए सर, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का सर। प्रेजेंट में सबसे पहले आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आया सर वर, वर के बाद आया अदर वर्ड या सब्जेक्टिव के। यदि मैं वह होता, इफ आई वर ही, नॉट हिम, क्योंकि सब्जेक्ट ही आएगा सर। ठीक है, तो अगर सबसे पहली बात की जाए प्रेजेंट के इमेजिनेशन के, सबसे पहले आएगा इफ, इफ के बाद आएगा आई या वी जो भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर आएगा प्रेजेंट के इमेजिनेशन में। और सब्जेक्ट के बाद प्लस सब्जेक्ट के बाद जो भी आना होगा वर आएगा, वर के बाद जो आना होगा आएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा सर, सब्जेक्ट के बाद उड आएगा, उड के बाद भी1 आएगा, और भी1 के बाद ऑब्जेक्ट। अगर बात की जाए पास्ट के इमेजिनेशन की, तो लास्ट क्लास में देखिए सेव है, सब कुछ सेव है। इमेजिनेशन और पास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले इफ आया, इफ के बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैड आया, उसके बाद बिन, बिन अगर नहीं तो भीतर। यदि मैं तुम होता तो हैड बिन, और अगर मैं उस समय खेलता, इफ आई हैड प्लेड, खेलने के बारे में बोल रहा है, दैट मींस हैड प्लस बी थी, और होने के बारे में बोल रहा है तो बिन का यूज करेंगे सर। जब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको दिखा सब्जेक्ट प्लस उड प्लस हैव प्लस भीतर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया गया सर। आपके सामने दो सेंटेंसेस रखे गए, एक सेंटेंसेस से दो सेंटेंसेस पास्ट के थे, और इसमें एक हैड बिन का यूज किया आप, और एक में
B3 का। एक सेंटेंस और दे रहे हैं कल के लिए, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि वह दिल्ली में रहता, दिल्ली में रहता, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। यदि वह दिल्ली में रहता तो पैसे कमा चुका होता, कमा चुका होता। ये भी बात तो सर ये पता क्लियर हुई कि ये सर बात पास्ट की हो रही, कमा चुका होता, दैट मीन्स पास्ट में कमा चुका होता। अरे बोलो हाँ या ना, पास्ट में कमा चुका होता। बोले जी सर पास्ट में कमा चुका होता। अगर बात पास्ट की हो रही है तो सर पास्ट के साथ क्या कंडीशन होता है आप बढ़िया से जानते हैं सर। हैड प्लस भीतर का यूज करेंगे या बिन का यूज करेंगे। तो दिल्ली में रहता, रहना, लिव्ड का यूज करेंगे है ना, या स्टेड का यूज करेंगे। इफ ही हैड स्टेड इन दिल्ली तो पैसे कमा चुका होता। ही वुड, और बताए थे आपको पैसे कमाना का मेड मनी होता है। ही वुड हैव मेड मनी, he would have made money। ये बातें कही जाती है सर, बेसिक बिल्कुल यही है सर। इसके साथ हम आएंगे, लेकिन अभी कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं आपके साथ, कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं आपके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन नया, और नया क्वेश्चन नहीं है सर, नया टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउन। बिल्कुल सर, अब कंडीशनल छोड़कर हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, नाउन। धीरे धीरे आपका नाउन कंप्लीट बेसिक टू एडवांस जाएगा, एकदम बेसिक टू एडवांस। आप नाउन के बारे में वो सारी बातें जानेंगे जो एक एस्पिरेंट को, एक कैंडिडेट को, एक स्टूडेंट को जानना चाहिए एग्जाम में देखने के लिए। बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग दे, समझिए, कोई जल्दी के साथ नहीं। सबसे पहले बात की जाए नाउन की, तो सर अगर हम बोल दें नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कल उसका एरर भी करवाएंगे सर, नेमिंग वर्ड। एक दिन आप प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करेंगे, आज तीसरा क्लास है सर। प्रीवियस 2 क्लासेस को रिवाइज करेंगे, चौथे क्लास में पूरा का पूरा एरर लेकर आएंगे सर, वुड प्लस V1 का, वुड प्लस V1 का पूरा एरर आएगा सर आपके पास। अगर यहां देखा जाए तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कोई भी नाउन दुनिया में कुछ भी आया शब्द से पहले एग्जिस्टेंस में आया, तो जैसे मैं, मेरा नाम दिया गया, आप, आपका नाम, आपका जन्म हुआ, आपका नाम हुआ, मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम हुआ। आप किसी से किए प्यार, ठीक है, तो उसको आप नाम दिए बाबू, सोना, तो नाम ही तो दिए आप। अरे बोलो हाँ या ना। देखो बाबू, प्यार मोहब्बत धोखा है, ये बात जान लो। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया है, वरना ये जो जुल्फें आती है ना सामने, ये जो उड़ती हैं, ये तुम्हें कब उड़ा के लेके चली जाएंगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये जुल्फें है ना, तो जुल्फों के चक्कर में ना पड़े। आए टॉपिक पे, व्हाट इज नाउन? एवरीथिंग जो एग्जिस्टेंस में आता हो सबसे पहले नाउन कहलाएगा सर। कोई भी चीज जो एग्जिस्टेंस में आया हो, जब भी वो आया हो, वो नाउन कहलाएगा सर। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सिंपल सा लैंग्वेज है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड सर। अगर नाउन की बात की जाए तो कोई भी नाम आएगा नेमिंग वर्ड कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोले सर तो राहुल नाम है सर, बिल्कुल। पटना, अगर हम यहां से पढ़ा रहे हैं पटना, तो पटना नाउन है सर। अगर दिल्ली बोला जाए, कल दिल्ली में रहेंगे, तो दिल्ली क्या हुआ सर आपके साथ? कल हम अगर दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली भी तो किसी जगह का नाम है सर, बिल्कुल सर। आपकी सोना क्या नाम है सर। बाबू क्या नाम है सर। मोहब्बत, चाहत, इश्क, दिल, धड़कन, सब क्या सर, सब नाम है सर। समझ में आ, सारा का सारा नाम है। देखो अभी इश्क, इश्क, प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्यार, मोहब्बत। देखो इधर ध्यान से, एक शब्द है इश्क, देख रहे हो? बोले जी सर देख रहे हैं। प्यार देखे? बोले जी सर दिखा। मोहब्बत दिखा? बोले जी सर दिखा। प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम भी देख लो। देखो सब अधूरा है, इसमें आधा र है, इसमें आधा प है, इसमें आधा प है, इसमें आधा स है। जब यही पूरा नहीं है तो तुम्हारा प्यार कैसे पूरा होगा ये बताओ? वो भी अधूरे रहेगा। अगर ये पूरा नहीं है तो वो कैसे पूरा होगा? लेकिन देखो अगला वर्ड, शादी पूरा है? बोले जी सर पूरा है। विवाह
पूरा है भाई जी सर, पूरा है। तो शादी विवाह पूरा है, पूरा होता है, ठीक है, लेकिन ये भी अधूरा है इस अधूरे वर्ड के बिना जिसका नाम है विश्वास, ठीक है। तो जीवन में विश्वास रखो, विश्वास रखोगे नहीं बोला जाता है, रख विश्वास तू है शिव का दास। सावन चल रहा है, ठीक है, और सावन में समझिए रख विश्वास तू है शिव का दास, सब कुछ सही होगा आपके जीवन में। बस देखते रहे, बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कल नहीं बोले थे सब्सक्राइब करने, क्योंकि फिर आप बोलिएगा कि सर आप एक दिन आते हैं 10 दिन गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन आए, दूसरा दिन भी आए और तीसरे दिन भी आ रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब करने बोल रहे। 2 दिन तो आपको बोले ही नहीं कुछ हम। खैर आइए, तो ये सारा का सारा नाउन है। अगर नाउन को बांटने की कोशिश करें तो नाउन को अगर देखेंगे ध्यान से, नाउन को देखेंगे तो नाउन के काइंड्स को देखा जाएगा सर, नाउन के काइंड्स को देखा जाएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। समझिए, नोट करना है, नोट कर ले, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट कर दिए। अब सुनिए, एक एक का ऑपरेशन करते हैं। पहली बात आ गई प्रॉपर नाउन की। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? सर कोई भी खास नाम। कौन सा नाउन? खास नाउन, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का पार्टिकुलर नेम, किसी भी चीज का पार्टिकुलर नेम, वैसा नाम जो लेने से आपको ग्रुप से अलग कर देता हो, किसी चीज को ग्रुप से अलग कर देता हो, वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि आप मेरा नाम लेंगे, माय नेम इज रवि कुमार बर्नवाल, तो रवि कुमार बर्नवाल या बोल सकते हैं। तो रवि कुमार अगर बर्नवाल बोला जाए तो खास नाम है या नहीं? बोले जी सर है। अगर खास नाम है दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। अगर आप बोलिएगा रवि तो सारे लोग नहीं आएंगे, मैं आऊंगा। अगर आप बोलेंगे, बोले जैसे कि बोले हे भगवान, क्या बोले? तो आप बोले हे भगवान, तो राम जी बोलेंगे मेरा बारी है, कृष्ण बोलेंगे मेरी बारी है, हनुमान बोलेंगे हम किसी से कम है का? लेकिन अब बोलो हे राम, क्या बोले? आप बोले हे राम। हे राम जैसे ही बोले सारे भगवान की दावेदारी खत्म, अब सिर्फ एक भगवान आएंगे, राम की बात की जा रही है। तो अगर ऐसा नाम लिया जाए जिससे किसी को अलग कर लिया जाए, सेपरेट कर लिया जाए, बिल्कुल वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। क्या कहलाएगा सर? प्रॉपर नाउन। अगर बात की जाए कॉमन नाउन, तो अगर एक नाम लेने से पूरे कम्युनिटी का बोध हो जाए, एक नाम लेने से सबका बोध हो जाए, कहलाएगा कॉमन नाउन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर लड़का बोले तो आप या हम, बोले सर लड़का तो कोई भी हो सकता है, लड़का तो कोई भी हो सकता है। बाहर से एक लड़का आया, उसने बोला कि सर आपको एक लड़की बुला रही है। मेरे मन में फूटा लड्डू, बोले भाई साहब लड़की। गया मैंने, एक छोटी सी बच्ची थी, वैसे भैया 2 रुपए दो ना, टॉफी लेनी है। दैट मीन्स सर यहाँ ये पता चला कि लड़की तो कोई भी हो सकती है, हाँ या ना? लड़की तो मेरी बहन भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, मेरी नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है। लड़की तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मेरी बहन होगी, ठीक है। अब उल्टा पुल्टा माइंड में मत लाना बेटा, एकदम बिल्कुल नहीं। लड़की तो कोई भी हो सकता है, टेबल कोई भी हो सकता है, चेयर कोई भी हो सकता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर बोला जाए कॉमन नाउन के बारे में तो ये कम्युनिटी को शो करता है सर, कम्युनिटी को शो करता है सर, ठीक है। अगर बात बोली जाए कलेक्टिव नाउन की, सर कोई भी कलेक्शन हो कलेक्टिव नाउन, ये क्या कहलाता है सर? कलेक्शन कहलाता है। मटेरियल नाउन के बारे में बोला जाएगा सर, तो मीजर और वेट जिसे नापा या तौला जाए उसे क्या कहा जाएगा सर? मीजर किया जाए, नापा या तौला जाए, क्या कहलाएगा? और जिसको फील किया जाए उसे क्या कहा जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ठंडी ठंडी हवाएं जिंदगी ले जाए, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर बात की जाए, मान लीजिए मेरे पास ये सिगरेट का डब्बा है। मान लीजिए भाई, पूरा मैथ एक्स मान के बना लेते हो, एक डब्बा मानने बोल रहे हैं, मानो सिगरेट का डब्बा है। सिगरेट तो सर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर इसका नाम दे दे विल्स फ्लैग, अब ये हो गया किसी खास नाम को बोल रहा है। खास नाम प्रॉपर नाउन, लेकिन सिगरेट कोई भी कॉमन नाउन। इसके अंदर जो 10 सिगरेट है उसे बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन, और जो टॉबैको निकलेगा इसे कहा जाएगा मटेरियल नाउन, और पीने के बाद जो मजा आता है उसे कहा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फीलिंग जो होता है सर वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर। फीलिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट।
प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये काइंड्स को आप आज देख लीजिए। अगले क्लास में इसी को आगे लेकर बढ़ेंगे सर। प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है, कॉमन किसे कहा जाता है, डिटेल से प्रॉपर नाउन का फंक्शन क्या होता है, कॉमन नाउन का फंक्शन क्या होता है, कलेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, मटेरियल का फंक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का फंक्शन क्या होता है, कब आर्टिकल लगता है, कब नहीं लगता है, प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, इन सब चीजों के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। आगे जानने के लिए बने रहें रवि कुमार के साथ, देखते रहें इंग्लिश विद रवि कुमार चैनल। अगर क्लासेस पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और ये बताएं कि ये क्लास बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा कि लेवल क्या होता है। मिलेंगे फिर आपसे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।